की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज बनू। आज एक बार फिर से देश भर में नोटबंदी को लेकर चर्चा हो रही है। किस नेता ने फिर से 2000 रुपए को बंद करने की मांग की है और कालाबाजारी का 2000 रुपए का जरिया आखिर कैसे बन गया है, इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। साथ ही एक और मुद्दा है जिस पर बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी अपने विपक्षी दलों के विवादित बयान से आखिर कैसे जीत का मंत्र बना लेते हैं। किन किन नेताओं ने कब कब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है और ऐसा ही एक बयान मध्य प्रदेश में भी आ गया है और जब बयान आया तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। आज बात करेंगे मुद्दे की बात में इसी मसले पर। ठीक 5 साल पहले की बात, जी हां 5 साल 8 महीने, रंग गुलाबी, निर्माता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाम 2000 रुपए का नोट। जी हां, समूचे हिंदुस्तान के लोग 2000 रुपए की तलाश कर रहे हैं कि गया तो कहां गया। बिहार और झारखंड से 2000 रुपए के 86,000 करोड़ नोट गायब हो गए। सोचिए कि देश में अभी कई राज्यों में आंकड़े आने बाकी हैं। आज राज्यसभा में एक बयान आया, उस बयान से पूरे देश में खलबली मच गई। बयान क्या है? बयान है सांसद सुशील मोदी का, जो कि बिहार से आते हैं। सुशील मोदी ने 2000 रुपए के नोट पर पाबंदी लगाने की मांग कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जितना भी अवैध काम हो रहा है, काला काम हो रहा है, वो 2000 नोट के कारण हो रहा है। उधर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी ने जो बातें की हैं, लोग उनका समर्थन करने लगे हैं। राज्यसभा में सोमवार को मोदी ने कहा कि बड़े नंबर्स के जो नोट हैं उनसे ब्लैक मनी रखने वालों की संभावना ज्यादा होती है और ऐसे में 2000 के नोट को बंद कर देना चाहिए। पहले सुशील मोदी का बयान सुन लेते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या, फिर नोटबंदी के बाद जारी किए गए 2000 के नोट पर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले सुन लेते हैं कि आखिर सुशील मोदी ने अपने बयान में कहा क्या। तो आपको हम सुनाएंगे सुशील मोदी का बयान, लेकिन यह भी आपको बता दें कि राज्यसभा में जो बोला गया वो सुशील मोदी ने दुनिया के देशों का हवाला भी दिया और कहा कि यदि हम अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान जैसे प्रमुख विकसित देश की इकोनॉमी को देखें तो उनके पास 100 से ऊपर की कोई करेंसी नहीं है। पहले एक बार सुन लीजिए कि आखिर सुशील मोदी ने क्या कहा, उसके बाद आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है। इंडोनेशिया में तो 1 लाख रुपए तक के भी नोट है और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 2018 में 500 के यूरो के नोट के प्रचलन को बंद कर दिया था। सिंगापुर ने 10,000 के नोट को 2010 में विड्रॉ कर लिया था। तो सती महोदय, जब 1000 का नोट बंद हो गया तो 2000 के नोट के प्रचलन का कोई औचित्य नहीं है। और अब तो सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा दे रही है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि फेज्ड मैनर में 2000 के नोट को ग्रेजुअली और विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए। जनता को मौका दिया जाना चाहिए 1-2 साल का कि जिनके पास भी वैध तरीके से 2000 का नोट है उस नोट को वो एक्सचेंज कर सकते हैं और एक निश्चित समय सीमा के बाद जो है उस नोट के प्रचलन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्लैक मनी 2000 का नोट मतलब होर्डिंग, इसे अगर ब्लैक मनी को बंद करना है तो 2000 बंद करना है तो 2000। ये तमाम सारे कारण गिनाए गए सुशील मोदी के द्वारा और उन्होंने ये भी बताया कि इसलिए ये तमाम कारण हैं और केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और धीरे धीरे इसको बैन करना चाहिए ताकि लोगों को 2000 का नोट बदलने में दिक्कत ना आए। उन्होंने कहा 1 साल में, 2 साल में ऐसा एक समय निर्धारित करना चाहिए जिसके कारण लोगों को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, क्योंकि पिछली बार लोग लाइन में लगे हुए थे। अब जो सबसे बड़ी बात है कि रिजर्व बैंक ने नोट छापना बंद कर दिया है। रिजर्व बैंक ने इसलिए नोट छापना बंद कर दिया है कि अब स्थिति ऐसी आ गई कि तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम सारे सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि जो बातें की जा रही हैं 2000 के नोटों को लेकर, वो बात कुछ इस तरह की है कि नोटबंदी जब लागू हुई थी तो यह कहा गया था कि ड्रग्स में, इसके साथ साथ आपराधिक मामलों में
इसके साथ साथ फेक करेंसी में ये तमाम सारी चीजें थी और इसलिए कहा था कि नोटबंदी को लागू करना पड़ेगा, 1000 के नोट बंद करना पड़ेंगे और 1000 और 500 के नोट पर नोटबंदी लागू हो गई, नोट बंद हो गए। लेकिन त्राहिमाम हुआ पूरे देश में और उसके बाद 2000 का नोट आनन फानन में छपाया गया क्योंकि लोगों के पास करेंसी का संकट हो गया। लेकिन 2000 के नोटों से भी ना तो ड्रग्स रुक पा रहे हैं, ना फेक करेंसी रुक पा रही है, ना तस्करी रुक पा रही है। अब ये तमाम सारी चीजें हैं, तो जब ये चीजें हैं तो फिर इसे भी क्यों ना बंद किया जाए, क्योंकि होल्डिंग्स बड़े पैमाने पर 2000 के नोटों की हो रही है। सुशील मोदी ने यह बयान खुद से दिया या सरकार की सहमति से दिया, यह समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इस बयान के बाद एक बार फिर से अफरा तफरी मच गई है। उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में केंद्र सरकार 2000 के नोट पर पाबंदी लगा सकती है। संकेत स्पष्ट है, यदि केंद्र सरकार 2000 के नोट को बंद कर देती है तो इसे इत्तेफाक ही कह सकते हैं। सुशील मोदी जो कहते हैं केंद्र सरकार उसे लागू कर देती है, तो मोदी ने कुछ समय पहले संसद में सांसदों के केंद्रीय विद्यालय के कोटे को समाप्त करने की मांग उठाई थी और बाद में केंद्र सरकार ने सभी लोकसभा राज्यसभा सांसदों के केंद्रीय विद्यालय के कोटे को समाप्त कर दिया था। अब एक नजर नोटबंदी के इतिहास पर डाल देते हैं। 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी जिसमें 500 और 1000 के नोट प्रचलन में थे, पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद 500 और 2000 के नोट जो हैं वो नोट मार्केट में लाए गए। धीरे धीरे बाजार में 2000 के नोट भी दिखाई देना बंद हो गए। आप एटीएम में जानेंगे, नोट निकालने की कोशिश करेंगे, आपको निकलेंगे नहीं, 500 का निकलेगा। अब देश में कुछ राज्यों के आंकड़े बनाना चाहता हूं क्योंकि आपको बैंकिंग जगत से जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं वो पता होना चाहिए। वित्त मंत्री, जी हां, वित्तीय मंत्री, वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस क्षेत्र में अब करीब 4000 करोड़ मूल्य के 2000 के नोट ही चलन में। कितने के? सिर्फ 4000 करोड़ के, यानी 96% 2000 की करेंसी बिहार और झारखंड से या तो बाहर हो चुकी है या फिर कहीं और चली गई। ये तमाम तरह की चीजें हैं। पूरे देश में जो करेंसी है 96% वो गायब है। अब काला धन का हिस्सा तो नहीं बन चुकी है। देश में ईडी और यूडब्ल्यू की छापेमारी के दौरान आपने 2000 के नोट का बंडल देखा होगा तस्वीरों में, जहां जहां ईडी की छापेमारी हो रही है, इनकम टैक्स की छापेमारी है, ढेर लगा हुआ 2000 का। अब गौरतलब है कि मार्च 2022 तक देश में 2000 के, जी हां, 2000 से 2000 रुपए तक के 13,05,326 नोट चलन में थे। कितने? 13 लाख, जिनकी कुल वैल्यू थी 31,05,721 करोड़ रुपए। खास बात यह है कि इनमें 2000 रुपए के नोट की वैल्यू 4,28,394 करोड़, महज 13.8% थी। बीते 3 वर्षों में इन नोटों के चलन में 10% की कमी आई है। आरबीआई ने 2019 के बाद से 2000 के नोट छापना बंद कर दिए कि भैया इन्हें मत छापो। इसकी वजह से इन नोटों के काले धन में कन्वर्जन की प्रवृत्ति को रोकना है, क्योंकि आरबीआई भी मान रहा है कि होल्डिंग हो रही है 2000 के नोटों की, यानी कि ये नोट डंप किए जा रहे हैं, लोगों ने इन्हें अपने पास रख लिया है। 2016 में नोटबंदी के बाद सरकार ने 1000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया था, लेकिन 2000 के नोट चलन में आ गए। अब जब 2000 के नोट चलन में आ गए तो शुरुआत में तो काफी दिखाई दिए। अब आरबीआई और बैंक ढूंढ रहे हैं, मतलब बैंक में जो 2000 के नोट चले गए वो बैंक ने उनको डंप कर लिया, बैंक ने उनकी होल्डिंग कर दी। बैंक ने भी मार्केट में नहीं फेंका उनको, वो उसकी जगह 500 के नोट मार्केट में। आप एटीएम में जाएंगे, आपको एक भी 2000 का नोट नहीं मिलेगा। अब क्या करें? 2019 से इसकी छपाई भी बंद है। लेकिन आरबीआई के सामने संकट इस बात को लेकर है कि मार्केट में जो 2000 के नोट है, बड़े लाखों करोड़ की संख्या में, वो कहां है? उन्हें कैसे निकाला जाए, उन्हें कैसे ढूंढा जाए? क्योंकि अगर वो नहीं निकले और वहीं पर हैं तो यह सरकार के सामने एक सियासी संकट है, इकोनॉमी का संकट है कि आपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नोटबंदी लागू की और 2000 रुपए का नोट आपने जारी किया। अब वही 2000 का नोट आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया। क्यों? क्योंकि वो 2000 का नोट होल्डिंग हो गया। रखना आसान है, छुपाना भी आसान है,
और यह अब सरकार के सामने चुनौती है। इसलिए सुशील कुमार मोदी ने यह बयान दिया है। इस बयान के बाद सरकार यह उम्मीद करती है कि यह नोट निकलेगा, जिसने रखा हुआ है, होल्डिंग किया हुआ, ये नोट निकलेगा, इकोनॉमी में आएगा तो बैंक के पास जाएगा, बैंक आएगा तो फिर बैंक इसको वापस जारी नहीं करेगी, वो अपने पास होल्ड कर लेगी। यानी सरकार चाहती है कि 2-2 हजार के नोट जो आपने डंप कर रखे हैं लोगों ने, वो वापस मार्केट में डालो और वो सीधे बैंक में पहुंचे, लेकिन लोग डालने को तैयार नहीं। अब ये बयान जो दे दिया है, इस बयान से एक हड़कंप मच गया है कि भैया 2000 का नोट बंद होने वाला है। अब जब ये हड़कंप मच जाएगा, आपने सुशील कुमार मोदी के बयान को सुना, क्या कहा उन्होंने कि वैध तरीके से जितने भी 2000 के नोट हैं, क्या वैध तरीके से, तो जितने भी 2000 के नोट वैध तरीके से हैं उनको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में सरकार मौका दे और वो एक्सचेंज कर सके, बैंक से जाके बदलवा सके, क्या वैध तरीके से। और जिनके पास अवैध तरीके से, जिनके पास ब्लैक मनी है, जिनके पास काला धन है, वो क्या करें। घबराहट तो वहां है ना, क्योंकि वो संख्या बड़ी है। अब वो धीरे धीरे मार्केट में निकलेगा तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको डर है कि अगर नोटबंदी लागू हो गई तो क्या होगा। तो एक कारण यह भी हो सकता है, नहीं कि संकेत है, संकेत यही है कि 2000 का नोट डंप जो है वो निकाला जाए मार्केट में।